कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने के लिए जम्मू के रियासी में चिनाब नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के निर्माण कार्य में जुटे इंजीनियर्स ने इतिहास रच दिया है। तय समय में पुल की नींव के लिए आर्क का निर्माण पूरा हो गया है। जल्द उस पर लोहे का पुल बिछाने का काम शुरू हो जाएगा। 1400 करोड़ की लागत से पुल नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बन रहा है। इस पुल की एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक ऊंचाई है। रोहिंग्यों के लिए होल्डिंग सेंटर के रूप में परिवर्तित सब जेल हीरानगर की इमारत को आखिरकार नए नाम में रंग दिया गया है। सब जेल हीरानगर के बोर्ड की जगह इमारत के मुख्य द्वार पर होल्डिंग सेंटर हीरानगर लिख दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्यों की सत्यापन प्रक्रिया को लेकर चल रही कवायद के बीच वर्तमान में 197 रोहिंग्या हीरानगर होल्डिंग सेंटर में रखे गए हैं। शहर के कासिम नगर इलाके में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में गुज्जर नगर पुल से तवी नदी में कूद गई। लड़की जहांगीरी वहां पानी था, इसलिए उसकी जान बच गई, लेकिन पानी में डूबने से उसकी हालत गंभीर हो गई है। नदी में मछली पकड़ रहे युवाओं ने लड़की को पानी से बाहर निकाला और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की को जीएमसी अस्पताल ले गए, जहां लड़की की हालत स्थिर बताई गई है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर के कश्मीर प्रेस क्लब में सभी स्थानीय, राष्ट्रीय और मास मीडिया छात्रों के लिए जो न्यूज़पेपर और टेलीविजन से वाबस्ता हैं, उनके लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें खबरें लिखने से लेकर न्यूज एथिक्स और ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग के बारे में छात्रों को जागरूक किया गया। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में जम्मू कश्मीर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की कश्मीर इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर केंद्र और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से हम सुरक्षा, दफ्तर और अकोमोडेशन की मांग कर रहे हैं, पर बीजेपी सरकार नहीं दे रही है। उन्होंने सरकार के इस रवैये की भरपूर निंदा की। देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोविड-19 संक्रमण में तेजी लगातार जारी है। पिछले सप्ताह 8 मार्च से 14 मार्च तक दर्ज किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश के सभी राज्यों में दर्ज किए गए आंकड़े के मामलों में 61% मामले सिर्फ महाराष्ट्र में सामने आए हैं। इसके अलावा 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी पिछले सप्ताह संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है, जो देश के भीतर कोरोना की दूसरी लहर को दर्शाता है। भारतीय टीम 5 T20 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी पर आ गई है। पहले मैच में करारी हार के बाद टीम इंडिया दूसरे मैच में हर विभाग में शानदार प्रदर्शन कर उसने जीत दर्ज की। वहीं अब बढ़त बनाने के लिए टीम इंडिया आज T20 के तीसरे मैच के लिए पूरे जोशो खरोश के साथ उतरेगी। डीडीसी चुनाव के बाद से प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। पीडीपी मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार लोगों के बीच जा रही है। इसके साथ ही पार्टी में बदलाव भी जारी है। इसी क्रम में बीते दिन महबूबा मुफ्ती ने पार्टी की एक 14 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति PSC का गठन किया। कांग्रेस पार्टी में व्याप्त सुधार की मांग को लेकर आलाकमान को पत्र लिखने वालों में शामिल कपिल सिब्बल ने कहा कि 23 नेताओं को विरोधी नहीं बल्कि पार्टी की विरासत के रक्षक के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही पत्र में 23 नेताओं ने हस्ताक्षर किए हों, लेकिन पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो इसकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान होली की तैयारी में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि बीते कई महीनों से बॉर्डर पर ही उन्होंने कई त्योहार मनाए हैं। इसी प्रकार होली भी यहाँ मनाई जाएगी। इसके तहत सभी तैयारियां की जा रही है। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक खबर उन्हें उत्साहित कर देगी। कश्मीर में करीब 4 दशक बाद एक बार फिर यूनानी कॉलेज शुरू होने जा रहा है। गांदरबल जिले के नवाबाग क्षेत्र में शुरू हो रहे इस कॉलेज में पहले बैच के लिए एडमिशन प्रक्रिया बीते सोमवार को पूरी हो गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 22 मार्च को इसका उद्घाटन कर सकते हैं। इसके लिए कॉलेज में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमण के 24,492 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
इस दौरान 131 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,14,09,831 हो गया है। इसी के बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,58,856 हो गई है।